हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 एग्जाम्पल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही एग्जाम्पल गिवन है हमें। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। तो एग्जाम्पल 19 एक्चुअली क्या कहता है? वो कहता है कि यूज द प्रोडक्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं। x minus 2 x minus y plus 2z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to 1, 3x minus 2y plus 4z is equal to 2। तो बच्चों, ये हमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। सो हमें उस प्रोडक्ट का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, यानी 1, 0 और 3, -1, 2 और -2, 2, -3 और 4। बी हम एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, 1, 1 और 2। एक्स एक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं हम, एक्स, वाई और जेड। ठीक है जी, ए, बी और एक्स हमारे पास आ गए। हमें प्रोडक्ट यूज करना है इन दो मैट्रिक्स का, 1, -1 और 2, 0, 2, -3, 3, -2 और 4। इसके साथ हमें करना है इसको यूज, -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर ध्यान से देखें तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों? इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 1 को हम 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 को 9 से करेंगे -9 आएगा, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, सेम 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -1 को 2 से करेंगे -2 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -1 को -3 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 को -2 से करेंगे तो -4 आएगा। चले, अब इस 0 को -2 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 9 से करेंगे 18 आएगा, और -3 को 6 से करेंगे तो -18 आएगा। 0 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा। 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 2 को -3 से करेंगे तो -6 आएगा, 3 को -2 से करेंगे तो +6 आएगा। तो सेकेंड रो भी बच्चों कंप्लीट। अब थर्ड रो की बारी है। 3 को -2 से करेंगे -6 आएगा, -2 को 9 से करेंगे -18 आएगा, और 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा। ये तो तीनों हो गए। 3 को 0 से करेंगे 0, -2 को 2 से करेंगे -4, 4 को 1 से करेंगे +4, 3 को 1 से करेंगे 3, -2 को -3 से करेंगे +6 आएगा, 4 को 2 से करेंगे -8 आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट आया है इनका, एक्चुअल में इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? देखो, ये आ रहा है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 के बराबर। अच्छा जी, तो अगर हम ध्यान से समझिए, ये जो मैट्रिक्स है ए के बराबर है कि नहीं? एक काम हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो मैं इसकी जगह ए लिख लेता हूं, और साथ में जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज लिख देते हैं, -2, 0 और 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2। इस वाले को तो हमने ए लिख लिया,
और जो जिसके भी बराबर आ रहा था उसको लिख लिया आई, क्योंकि प्रोडक्ट करने पर ये आई के बराबर आ गया तो आई लिख दिया। एक काम करते हैं बच्चों, दोनों तरफ ना ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए इंटू ए इनवर्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। बच्चों ये तो हो गया आई, और आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स आएगा, और ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाता है, ए इनवर्स हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। हमें पता है क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमारे पास होता है कि ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, या एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स को आपने एज इट इज लिखना है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और बी क्या है भाई, बी हमारे पास है 1 1 और 2। एक्स हमारे पास ऑलरेडी है एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें, पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 1 -2 0 और 2, दूसरे को करेंगे 9 + 2 -6, तीसरे को करेंगे 6 + 1 -4। तो बच्चों क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 9 और 2 11, 11 में 6 गए 5, और 6 और 1 7, 7 में से 4 गए 3 बचे। तो एक्स वाई और जेड इसके बराबर था। तो बच्चों इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स आ गया 0, वाई आ गया हमारे पास 5, और जेड आ गया हमारे पास 3। तो बच्चों ये इक्वेशंस में ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है इसके अंदर। ठीक है, एक काम और करके देख लेते हैं, हम ना वेरिफिकेशन करते हैं जरा, है। तो एक इक्वेशन ले लो, सबसे पहली वाली ले लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हमारे पास क्या है, x - 2y 2z इज इक्वल टू 1। एक्स कितना है 0, -y मतलब -5, 2z मतलब 3, तो कितना आया -5 + 6, यानी आया 1। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, वेरिफिकेशन से भी प्रूव हो गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 19। आप इसे कंप्लीट करें, जरा नोट कर लीजिए प्लीज। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन था बस, एक एग्जांपल था। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपने इसे बड़े ध्यान से करना है, तरीके से चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिखते हैं इसका, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक्स -x और 1 कॉस थीटा 1 और x। ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये बताना है कि ये इसमें थीटा नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो तरीका क्या होगा बच्चों, तरीका वही होगा, हम एक काम करते हैं ना, सिंपल है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। एक्स एज इट इज, ये 0 ये 0, -x 1 और x, माइनस साइन थीटा, ये माइनस हो जाता है ना, ये 0 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा
1 और x, और दूसरा क्या है प्लस कॉस थीटा, ये 0, ये आएगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और 1। ठीक है जी, सॉल्व कर देते हैं। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस और माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। देखो ये माइनस था और एक माइनस हमारा लगता है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने साइन गलत लिख दिया, ये माइनस होना चाहिए क्योंकि x इंटू माइनस माइनस एक्स साइन थीटा फिर माइनस अपनी तरफ से तो कॉस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स से करेंगे तो प्लस साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस को इससे करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर हम ये हो जाएगा x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये दोनों तो हो रहे हैं कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इन दोनों में से भी x को कॉमन ले सकते हैं, और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, वो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1। तो थीटा बचा ही कहाँ, थीटा भी नहीं बचा, और आंसर क्या आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो इससे तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास फाइनली आंसर क्या बच जाता है माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इसके अंदर थीटा है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा बेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इवेल्युएट, यानी कि सॉल्व करना है बस। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लिखने में बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट मतलब इसका डिटरमिनेंट खोलना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक है जी, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, और ये 0, ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो ये है। चलें सब कुछ सही लिखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू और 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, कॉस अल्फा ठीक है, बिल्कुल सब सही है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने का तरीका वही पुराना वाला है अपना, उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं पहली ही रो से कर रहा हूँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा बाहर, ये 0 और ये 0, कॉस इंटू कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0। ठीक है जी, फिर अब दूसरे वाले पे आइए, ये 0 और ये 0, यानी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और क्या 0 भाई, ये वाली कॉलम 0
और पहला कॉलम कॉस इंटू माइनस साइन तो हो जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस इसको 0 कर दो। चलिए तीसरा वाला आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो बच्चों पहली कॉलम तीसरा कॉलम और फर्स्ट रो 0 माइनस साइन बीटा इनटू में आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा ऐसे ही आ जाएगा प्लस की जगह माइनस आएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, तो ये बचा। चलिए बच्चों ये इसको और आगे करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा माइनस और माइनस हो गए प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, ये साइन इससे मल्टीप्लाई इस साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, साइन बीटा से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर बीटा हो गया। ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा क्योंकि साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब ये साइन अल्फा तो ठीक है कॉस बीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, ओके। तो आप ये देखें पहले वाले में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, ये देखें इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचेगा भाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ऐसे ही इन दोनों में ये दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं, तो लिखें साइन स्क्वायर अल्फा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये तो हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो यहाँ पर बचा ये, यानी ये भी टोटल हो गया 1। तो बेटा इवेलुएट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1। जल्दी से इसे नोट करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स गिवन है 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2। ठीक है, बी हमें गिवन है, बी नीचे लिख लेते हैं, बी हमें गिवन है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1, ये हमें बी गिवन है। हमें फाइंड करना है ए बी होल इनवर्स, हमें ये निकालना है कि ए बी का इनवर्स क्या बनेगा। तो चलें क्या करते हैं, हम पहले ए इनवर्स हमने निकाल लिया, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ए बी का इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है,
तो चलिए, सबसे पहला है हमारा M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ठीक है। M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 3 माइनस 0, 3, 2 2, 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी हो जाएगा -1 और -0 यानी आ गया -1, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी हो जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 -4, 2 -4 यानी -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -4, 2 -4 -2, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 -0, 1 -0 यानी 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी -2 -0, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस में 6, चलिए। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 0 -2 यानी -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 2 यानी 5। चलिए इनके ना कोफैक्टर भी निकालते हैं। तो जाएगा हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि E1 पर जैसे 1 1 3 है, इवन ये ऑड है तो 1 हो जाएगा, ये इवन है तो सेम आएगा, ऑड है तो माइनस का निशान हट जाएगा और इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो 2 आएगा, 3 और 1 4, इवन है तो 6, 3 to 5, ऑड है तो 2 ही आएगा और 3 3 6 यानी कि 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है 3 1 2, 2 1 2, 6 2 5। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक काम करते हैं, यहाँ निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ बी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, -2 और -2, क्या आएगा 3 -0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 3 -0, ठीक है, -1 -0 और 2 -0, ठीक। तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2 -4 यानी कि 1। चलिए बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, 1 अपॉन 1। एडजॉइंट ऑफ बी कितना है 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5,
ये हो जाएगा हमारा बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकल गया। हमें निकालना था ए बी का होल इनवर्स, जो हमारे पास आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स की जगह लिखते हैं 326 112 225, और ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना है हमारे पास 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 और माइनस 5 5 माइनस 2 और 2। ये हमारे पास ए इनवर्स है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, माइनस का 12 आएगा। 3 1 ज़ा 3, माइनस 10, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अब बीच वाली से 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस 15, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू सेकेंड रो से ना, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू माइनस 2 4, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5, 2 इंटू 2 4। ऐसे ही 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30, 2 इंटू माइनस 15 माइनस 30, 5 5 ज़ा 25, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 2 माइनस 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो ये आ गया बच्चों पूरा। अब चलिए इसे लिखते हैं जरा। हमें पता है कि ए बी इनवर्स निकाल रहे हैं, तो टोटल फाइनल आंसर क्या आएगा। माइनस 30 से 30 कैंसिल, 9 आ गया। 12 से 12 कैंसिल, माइनस 3 आ गया। 12 और 3 15, 15 में से 10 तो 5 आ गया। 10 और 3 13 में से 15 गए, माइनस 2 आ गया। 6 में से 5 गए, 1 बच गया। 5 में से 5 गए, 0 बच गया। 25 और 6 31, माइनस 30 यानी 1 बच गया। 12 माइनस 12 0 बच गया। और 10 में से 10 गए तो 2 बच गए। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा ए बी इनवर्स। तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों आप खुद ट्राई करना, क्योंकि 4 बहुत ही बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आपने खुद ट्राई करना है एक बार। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, 4 को थोड़ा स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है। यानी कि आप फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा उस पूरे का इनवर्स निकाल देंगे। तो पहले एडजॉइंट आएगा, फिर उसका फिर दोबारा से एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा। जो प्रूफ करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर। काफी लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है
कहता है इवेल्युएट एक्स वाई एक्स प्लस वाई। बच्चों पहले आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बाएं हाथ का खेल था, ये वाला सवाल सॉल्व करना। उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता था, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा, यानी कि इसे सॉल्व डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। तो एक काम करते हैं, पहले एक्स ये जीरो और फिर ये जीरो, हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई ये जीरो और ये जीरो, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये जीरो और ये जीरो, आ गया एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, चलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि y को इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई एज इट इज, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई, एक्स को वाई से करेंगे एक्स वाई और इसको इससे करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन माइनस भी तो आएगा भाई, देखा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो माइनस का निशान अपनी तरफ से लगता है ना, एक अंदर मल्टीप्लाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ऐसे माइनस वाई क्यूब माइनस और माइनस प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, ओके, देखो ये और ये तीनों एक जैसे हैं, इनको ऐड कर लीजिए, प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये जैसे आ गए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। चलिए बच्चों, थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर देते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ठीक है, हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, और सेम ही हमारे पास यहाँ पर है माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास सेम दे रखा है। तो आप देखें ध्यान से, तो ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल, हमारे पास क्या आया माइनस बाहर, और ये भी देखो एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब टू वाई क्यूब, तो ये भी फाइनल आंसर हो सकता है। हम एक काम करते हैं, टू को भी कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एक काम करें, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, evaluate 1 x y
1 x प्लस वाई 1 x प्लस वाई, ये दे। चलिए इसे इवेलुएट करते हैं। तो बच्चों देखो 1 यहाँ रखेंगे और 0 x प्लस वाई होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए माइनस एक्स एज इट इज, ये 0 x प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई एज इट इज, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, x माइनस वाई। चलिए तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। वाई से तो वाई कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल प्लस वाई सॉरी माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब आप देखें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2xy माइनस एक्स वाई बन जाता है हमारा केवल एक्स वाई। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। तीसरी है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम चलिए ए मैट्रिक्स लिखते हैं इसका, तो जगह 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। अच्छा इसका बच्चों बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, 4 1 और 2। इंटरेस्टिंगली हम इसका एक्स मैट्रिक्स भी लिखते हैं। मैं लिखने वाला हूँ 1/x 1/y और 1/z। ये एक्स मैट्रिक्स हमारा इस तरीके से हम लिखेंगे। चलें सबसे पहले यहीं पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकलेगा 2, ये 0 20 6 दूनी 12 120। ठीक है, प्लस हो जाएगा 5 9 45 45 माइनस 3, ये 0 और ये 0, 4 दूनी 8 यानी कि 80 आ गया माइनस का, और 6 पंजे 30 माइनस का 30 भी आ गया, प्लस 10, ये 0 और ये 0, 4 9 36 माइनस और माइनस प्लस 36। ठीक है, 2 ऐसे ही, 10 में से 5 गए 5 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, 7 4 11 ना, माइनस 3 8 और 3 11 110 माइनस का, प्लस 10 72 हो गए। ये तो हो गया 150, 300 माइनस माइनस प्लस 330 होगा।
फिर 720 हो गया, 7 और 3 10, 1050, 1050 प्लस 150 यानी 1200 हो गया। ये आ गया बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200। चलिए अब हम निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। ठीक है, तो इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 6, ये कितना बचा, 120 माइनस 45, 120 माइनस 45, ये बचता है 75। ठीक है, -80 -30, 8 और 3 11, 110 माइनस के बचते हैं। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 9 36, 6 6 36, 4 9 36 और प्लस 36, ये बन जाता है 72। ठीक है बच्चों, ठीक है, इनका कोफैक्टर A11 75 हो जाएगा, A12 110 हो जाएगा और A13 4 है ना तो 72 ही रहेगा। ठीक है जी, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 दूनी 6 -60, 9 धाम 90 प्लस 90 बराबर हो गया 30, यानी A21 हो जाएगा -30। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 दूनी 4 -40 और 6 दाम 60 -60, यानी आ गया -100। A22 -100 ही रहेगा। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 9 दूनी 18, 6 3 6 18, 9 दूनी 18 -18 यानी हो गया 0। A23 बराबर हो गया 0। 6 दूनी 12 बच्चों। M21 अगर हम इसको देखें एक बार फिर चेक कर लेते हैं। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, 120 होता है, 120 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 दूनी 6 -60, 3 दूनी 6 -60 और -90 बच्चे, -90 आएगा तो -150 हो गया ना, -150, तो ये हो जाएगा हमारा +150। ठीक है, M22 देखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूनी 4 -40, 6 दाम 60 -60 100 आ गया। ठीक है जी, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 9 दूनी 18 -18, ठीक है 0 आ गया। M31 करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी ये और ये डिलीट, 5 दिया 15, माइनस और माइनस प्लस, 6 दाम 60, 70 75 हो गए। A31 75 ही होगा। M32 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 5 दूनी 10 -40, 10 -40 यानी -30, तो
A32 हो गया माइनस हो जाएगा +30 M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 हो जाएगा -24 यानी कि A33 हो गया हमारे पास -24। ठीक है, चलिए अब यहाँ से निकाल देते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा हमारे पास 75 110 और 72। थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, अभी तो हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा 150 -100 और 0, फिर आएगा 75 30 और -24। ठीक है जी, एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए इनवर्स कितना आएगा बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है 1 अपॉन 1200 और एडजॉइंट हमारे पास है 75 150 और 75। 110 -100 और 30 24 0 और 72। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। चलिए आगे करते हैं। अच्छा यहाँ पर -24 है, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है ना। चलिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स है 1 अपॉन 1200 और इसकी वैल्यू है 75 150 75 110 -100 30 72 0 और -24। और साथ में हम b को मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारे पास है 4 1 और 2। चलिए 1 अपॉन 1200, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 300 हो गया, 75 जो के 300 प्लस 150 प्लस 150। ठीक है जी। अच्छा 4 से करेंगे तो 0 11 चौक 44 -100 30 दूनी 60 72 से करें 4 दूनी 8 और 7 दूनी 4 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। 0 से करेंगे तो 0 24 दूनी 48। ठीक है जी। ये कितना आया, ये तो हो गया 600। दूसरा हो गया 440 में से 100 गए तो 340 और 340 में से 60 गए तो 340 में से 60 गए तो 280 बचे बच्चों। और 288 8 में से 8 गया 0 8 में से 4 गए 4 और 2 एज इट इज 240 आ गया। अच्छा एक बात और भी है समझने वाली कि 1 अपॉन 1200 भी तो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, एक मिनट यार, ये यहाँ पर 440 प्लस 60 तो 500 हो गए ना। 500 में से एक 400 तो बचे यहाँ पर। इतने सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 400 बटे में 1200 1/3 आ गया ना। अच्छा, और 240 अपॉन में 1200
तो 0 से 0 कैंसिल, 12 धाम में 120 और 12 दूनी 24, 2 पंजे 1/5 आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्या इक्वल है हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू है 1/x, 1/y, 1/z, किसके बराबर आया हुआ है 1/2, 1/3, 1/5। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू आ गई 5। तो बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। x2 आया हमारे पास, y3 और z5 आ गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों 8th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए हमारे पास है x 0 0 0 y 0 0 0 z। हमें बच्चों इसका इनवर्स निकालना है। तो ठीक है, अच्छे से पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास होता है x y z, इसके तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा उसका क्या शॉर्टकट है कि x है तो बाकी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, y है तो बाकी दो को लिख दीजिए, और z है तो बाकी दो को लिख दीजिए, यानी x और y। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1/x y z, y z 0 0 0 x z 0 0 0 x y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारे पास आएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। बच्चों ये आ जाएगा आंसर। और अगर देखें ध्यान से तो ये हमारा ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन ए। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि a इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा और 1। ठीक है, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई। हमें बताना है डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू हो सकते हैं इनमें से। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो पड़ेगा ही ना। तो 1 एज इट इज, ये 0 और ये 0, 1 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए माइनस साइन थीटा बाहर लिख लेते हैं, ये 0 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, नहीं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट। तो हमारे पास आएगा 1 इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस साइन थीटा प्लस 1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट, माइनस और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस 1। अब देखें ये तो हो गया कैंसिल, 0 आ गया, ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक चीज समझते हैं,
ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये 2 पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 1 पर डिपेंड नहीं करता, 1 कांस्टेंट है। पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे हो गया ये डिपेंड हो गया साइन स्क्वायर थीटा पर। तो देखिए बच्चों, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। बट अगर हम बात करें स्क्वायर की यानी साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो तो 1 ही होती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू चेंज होकर 0 हो जाती है। ठीक है, तो आप एक बात समझें कि अगर साइन थीटा मिनिमम यानी 0 होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। यानी डिटर्मिनेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए विल बी एट कितने पर होगी भाई? अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डाल दे, पाई डाल दे, 2 पाई डाल दे तो मिनिमम आएगा क्योंकि इस पर साइन 0 होता है। यानी 2 × 1 + 0 विच इज इक्वल टू 2, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी ऑफ डिटर्मिनेंट ए? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये 1 होगा। तो विल बी एट तो कितने पर होगी? π/2, 3π/2 इन वैल्यूज पर होगी। ये 1 हो जाएगा साइन थीटा। तो ये कितने पर होगी? 2 × 1 + 1 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट जो है वो 2 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और 4 से छोटा और बराबर होगा। और हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होगा 2 और 4 का क्लोज इंटरवल। तो देखें बच्चों, ये कहाँ पर गिवन है? ये हमारा है डी पार्ट, यानी कि डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिखें। मैं उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। अब एक नए चैप्टर के साथ एक नई क्लास में हम मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। जय जय श्री राधे।